वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की ही बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक रहेगा हमारा जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, इनकी सफरिंग्स जो ओल्ड एज में इनको फेस करने पड़ते हैं। तो जनरली क्या है कि इनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि कैसे बिजनेस देयर प्रॉपर्टी, जो उनके पास प्रॉपर्टी होती है, कोई मकान है, हाउस है, शॉप है, जहां उनकी कोई भी दूसरी किस्म की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो यही प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि जो उसके बच्चे हैं कि जे आप हमें गिफ्ट कर दो, जे हमें दे दो, तो वो कई बार तो उनको फोर्स भी किया जाता है। तो आपने जे मैं लंबा चौड़ा इस पे बात नहीं करूंगा, जे घर घर कहानी है और सभी को जे सोशल जे जो प्रॉब्लम है इसकी निस्बत हर एक को जानता है। जे इंडियन सोसाइटी है, डाइवर्स इंडिया है, जे हर किस्म की जो कम्युनिटीज हमारे यहाँ है, डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से लोग हैं, डिफरेंट एथनिसिटी से हैं, तो लिंग्विस्टिक वेरिएशन भी है, जो कुछ भी है इंडिया में, तो सभी के साथ सभी जो फैमिलीज हैं उनमें जो सीनियर सिटीजन्स हैं दे आर समहाउ सफरिंग। तो मैं आज एक का ही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ये है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स। तो ये क्या है, इसमें क्या बात आई है, मैं अभी इसमें ये एक मैं बात कर देता हूं। ये एक टाइम पे जैसे मैंने पीछे बात की कि कुछ लॉज बनाए जाते हैं सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करके, सेफ गार्ड करने के लिए, ताकि जो उनकी ओल्ड एज है वो कंफर्टेबल चले। जैसे मैंने बात की, इमोशनली ब्लैक में नहीं करे, वो टोटली डिपेंडेंट, ठीक है, जे अपने बच्चों पे उन्होंने होना है डिपेंडेंट टोटली। तो लेकिन उनको जो मॉरल ड्यूटी है अदरवाइज भी, जो बच्चे हैं उनको जो भी लाइफ की नेसेसिटीज हैं, अगर उनके पास रिसोर्सेज है बच्चे और ग्रोन अप बच्चे हैं, जो लोग जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो उनकी ड्यूटी बनती है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करना, उनको हर किस्म का मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। लेकिन ये तो आम बात है ना, मॉरल की बात नहीं मैं कर रहा हूं, अभी हम कानून पे बात कर रहे हैं। तो इसके रिलेटेड एक उनकी सफरिंग्स को रोकने के लिए जहां कहीं उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो उसमें कंडीशन है प्रॉपर्टी ट्रांसफर के टाइम पे कि भाई ये मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता हूं, ये एक बैलेंस ट्रैक किया गया है, ठीक है। ये जरूरत है बच्चों की, जो एक सोसाइटी में उन्होंने इकोनॉमिकल ग्रोथ करनी है, अपने उनको भी इंडिपेंडेंट ग्रो करना है। बच्चों को तो माँ बाप प्रॉपर्टी जो उनकी लाइफ के बाद भी बच्चों को जानी है और लाइफ टाइम पे भी जाएगी, ताकि वो अपना कोई बिजनेस कर ले, उस पर कोई लोन वगैरह मॉर्गेज रख के, जहां उस घर में, पहले एक्ट का नाम बताता हूं और उसी के साथ आप समझाओ मैं आगे क्या बात करने जा रहा हूं। ये है एक्ट कौन सा है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। एक तो पेरेंट्स के वेलफेयर की बात आई है और दूसरा सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 है। तो ये एक सोशल लेजिस्लेशन, ये किन की प्रोटेक्शन सेफ गार्ड के लिए है, एक तो उनकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी है और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी, और वेलफेयर की बात करता है जो सीनियर सिटीजन है। तो इसमें क्या है, इस एक्ट में मैंने मोटी मोटी बात कराई, इसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 23 इस एक्ट की। तो जो जुडिशियल प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं,
एक ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होता है इसके नीचे, उसको पावर दी गई है कि वो कैसे जो भी डिस्प्यूट अराइज होंगे इस एक्ट के नीचे, जो सीनियर सिटीजन है और जो बच्चे हैं, जिसका भी जितना भी स्कोप है, मैं लंबी डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये लंबा चौड़ा हो जाएगा ये एपिसोड मेरा। तो साथ में ही ये है कि प्रॉपर्टी अगर कोई ट्रांसफर की है, जो माँ बाप ने अपने बच्चों के नाम, तो वो जिसके नाम पे भी की है, आगे हम स्पेसिफिक सेक्शन में बात कर रहा हूं, मैं जुबानी बात कर रहा हूं, जजमेंट भी मैं पढ़ूंगा, की नोट्स इसके तो की है, और उसमें स्पेसिफिक कंडीशंस हैं क्योंकि सेक्शन 23 ऐसा प्रोवाइड करती है, ऐसा रिक्वायरमेंट है उसकी कि भाई ये प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर रहा हूं अपने बच्चों के नाम, जिसके नाम भी, वो मुझे एसेंशियल कमोडिटीज जो भी लाइफ की हैं, रोटी कपड़ा मकान जो भी उसमें होगा वो मुझे प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट, तो मैं जो भी जुडिशियल रिकोर्स, लीगल रिकोर्स ले सकता हूं। किसके लिए? जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है उसको कैंसिल करवाने के लिए, उस डीड को रिवोक करवाने के लिए, नल एंड वाइड। अगर ये प्राइमा फेसी प्रूव हो जाता है, इस जो ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन में जो ट्रिब्यूनल है, अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी उसके रेमेडी अवेलेबल है, अगर वो पाता है कि वाकई ही जो इसमें टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है डीड में, पर्टिकुलर डीड्स में वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो वो फिर क्या करेगा? उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर देगा, रिवोक कर देगा। तो इस जजमेंट में, मैं जुबानी बता रहा हूं, फिर मैं पढ़ूंगा भी, बात आई एक कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको इस जजमेंट में आगे किया, और एक असिस्टेंस भी ली है पहले वाली, जहां कहीं ये बात आई कि ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो पोजेशन हैंड ओवर करने के लिए। मैंने मेरी फाइंडिंग है, किसने कहा? ट्रिब्यूनल, कि वाकई ही इन्होंने वायलेट की है कंडीशन, ये जो मेंटेनेंस है, एग्रीड मेंटेनेंस है, कंडीशन के मुताबिक, उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये पे नहीं कर रहे हैं, और राइट भी स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन एक बात कही कि हमारे पर जुरिस्डिक्शन नहीं है पोजेशन देने का, जो प्रॉपर्टी उस डीड से आई है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा नो, पावर है। तो चलिए हम इसके की नोट्स पढ़ते हैं। तो दूसरा ये देखते हैं क्या है इसमें। मैं इसका पहले सबसे मुझे पढ़ूंगा टाइटल, जो की नोट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड, और जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इसको, वो साइमल्टेनियसली मेरी स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं, जो पीछे स्क्रीन चल रही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड that a tribunal under the Maintenance and Welfare Parents and Senior Citizen Act 2007, जो मैंने लास्ट में बात किया, has power to order the eviction and transfer of possession, जो बच्चों के पास चला गया डीड के मुताबिक, तो अगर स्टैब्लिश हो जाता है कि वाकई वायलेशन कंडीशन को तोड़ा है, जे पेरेंट्स को प्रॉपरली जो मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, जो कंडीशन में, जो कंडीशंस मेंशन है डॉक्यूमेंट में, जिस डॉक्यूमेंट बेस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है इनके हक में, बच्चों के हक में पेरेंट्स ने की है। आगे देखिए, विदाउट सच ए पावर द ऑब्जेक्टिव ऑफ 2007 एक्ट which are to grant speedy, simple and inexpensive remedies to elderly citizens would be defeated, the court said। उन्होंने कहा अगर ट्रिब्यूनल के पास ये पावर वेस्ट नहीं की गई है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो लंबा चलेगा। पोजेशन लेना हो तो ये स्पीडी रेमेडी के लिए लास्ट में तो पोजेशन चाहिए, आपने उसको क्या कहना है पेपर ऑर्डर को, तो क्योंकि झगड़ा तो यही है पोजेशन का,
ताकि वो दोबारा वहां पे हो और जो बच्चे हैं वहां से निकले, वो भी अपना सेटल हो वहां पे। स्पीडी, सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रेमेडीज टू एल्डरी सिटीजन वुड बी डिफीटेड, फिर डिफीट हो जाएगा। ये भी जुरिस्डिक्शन बेस्ट की गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है। बेंच किसका था? जी जस्टिस सीटी रवि कुमार और उनके साथ जस्टिस संजय करोल साहब थे। तो इन्होंने, इनके पास क्या था मैटर? अपील थी उनके पास। किसने फाइल की थी? मदर ने फाइल की थी। बाय डिसाइडिंग एन अपील फाइल्ड बाय मदर सीकिंग टू annul a gift deed executed in favor of her son in 2019 में जो लिखी थी उसको annulment के लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए इन मदर ने अप्रोच किया था, जो उसने अपने बच्चों के हक में लिखी थी, सन के हक में, हर सन 2019। तो मदर कंप्लेंट दैट son was not looking after her and hence the gift deed was liable to be cancelled as per section 23, जो जिसका जिक्र मैंने पहले किया, ऑफ द एक्ट, जो एक्ट हमने रेफर किया। Since conveyance was made subject to condition of providing maintenance, though the tribunal set aside the gift deed, सेट साइड करिए, नल डिक्लेयर कर दी, एंड सिंगल जज ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अफर्म्ड द सेम, जो ट्रिब्यूनल का फैसला था वो बाहर। लेकिन जब डिवीजन बेंच के पास गया सिंगल बेंच का डिसीजन, तो वहां पे जो सन ने अपील की थी रिवर्स द ट्रिब्यूनल डिसीजन, तो वहां डिवीजन बेंच ने वो जो सन ने जो अपील की थी, जो डिवीजन बेंच ने सुन के सर्टिफाइड कर दिया ट्रिब्यूनल का फैसला। तो आगे फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा कि ये जो बात हो रही है सेक्शन 23 के बाद, कि हमें जो ट्रिब्यूनल कहता है कि मेरे पास पावर नहीं है पोजेशन वापस करवाने के लिए, तो जजमेंट ऑथर की है जस्टिस करोल साहब ने। तो उन्होंने क्या कहा, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन दी आपने? वी मस्ट क्लैरिफाई द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द इम्प्यूग्ड ऑर्डर। इम्प्यूग्ड ऑर्डर किसका है? डिवीजन बेंच का है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। हुआ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्रिब्यूनल टू हैंड ओवर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो उन्होंने असिस्टेंस ली, पहले एक जजमेंट की, किन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। In S. Vanitha, this court observed that tribunals under the act, जो act रेफर किया है, may order eviction if it is necessary and expedient, जहां कहीं रिक्वायर है, to ensure the protection of senior citizen, सेफ गार्ड करना उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये पावर बेस्ट करती है। Therefore, it cannot be said that tribunal constituted under the act while exercising jurisdiction under section 23 cannot order possession to be transferred। ऐसा तो फिर कहां जाना, फिर सिविल कोर्ट के पास जाना पोजेशन लेने के लिए। दिस वुड डिफीट द पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, जो हमने पहले ऊपर टाइटल में पढ़ा वही रिपीट हुआ, which is to provide speedy, simple and inexpensive। सिंपल ट्रिब्यूनल इसलिए कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो एल्डरली पर्सन के फेवर के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, उनको इजी करने के लिए। तो जहां जो जजमेंट्स रेफर की गई हैं इसमें, तो इसमें क्या है, ये सबसे बड़ी बात जो इसमें आई है, जो जहां कहीं भी पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और बात की कि जो उसमें कंडीशन चाहिए गिफ्ट, जो भी डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर है और जहां गिफ्ट है, तो उसमें उसको इन्वोक किया जा सकता है। कौन? जहां जो भी एल्डरली पेरेंट्स हैं उन्होंने इन्वोक कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 23 क्या है? तो जो एक जजमेंट पहले थी, ये सुदेश, ये जजमेंट है सुदेश
चीकारा वर्सेस रमती देवी 2022, तो उसमें 23 का पहले ही जी इसके बारे में डिस्कस किया कि कंडीशन जो अगर अवेलेबल है डीड में तो उसका क्या है। तो उन्होंने कहा summarize the condition to invoke section 23, the transfer must made subject to the condition that transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferer। ये उसमें कंडीशन होने चाहिए, तभी वो बेनिफिट ले सकती है, तभी वो ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकती है और इस किस्म की रेमेडी जो इस एक्ट में है अवेल कर सकते हैं। पेरेंट्स, द ट्रांसफरी refuses or fails to provide such amenities and physical needs to transfer, फिर प्राइमरी बेस पे है। तो कोर्ट हेल्ड दैट बोथ द कंडीशन वर मेट इन द स्पाउस केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों कंडीशन मीट हो रही है, साबित हो रही है, प्रूफ हो रहा है। द कोर्ट एडवोकेटेड फॉर ए लिबरल व्यू ऑफ प्रोविजन कंसीडरिंग दैट द एक्ट वाज ए बेनिफिशियल वन। तो एक दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, another observation of High Court that must be clarified in is section 23 being stand alone। just इसमें सब मैकेनिज्म अवेलेबल है, स्टैंड एलोन अकेली खड़ी होती है। तो सेक्शन 23 बीइंग ए स्टैंड एलोन प्रोविजन ऑफ द एक्ट इन अवर कंसिडर्ड व्यू, जे ऑब्जर्वेशन है, the relief available to senior citizen under section 23 is intrinsically linked with the statement of objective and reason of the act। जो ऑब्जेक्टिव है एक्ट का, जो रेफर किया है, वो जो ये सोशल लेजिस्लेशन जिसके लिए बनाई गई है, अगर ये एक्सरसाइज ये जुरिस्डिक्शन अगर ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फिर क्या है, फिर तो ये सारे पर्पस इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है खत्म हो जाएगा। एल्डरी सिटीजन ऑफ अवर कंट्री इन सम केसेस आर नॉट बीइंग लुक्ड अप। आज आप देखो वृद्धाश्रम कितने बढ़ रहे हैं, और जो सिविलाइज्ड बड़े घरों के लोग, बड़ों घरों के जो सीनियर सिटीजन हैं, पेरेंट्स हैं, वहां पे वो ज्यादा आपको मिलेंगे इन एल्डर होम, और खासकर अर्बन पॉपुलेशन जो लोग रहते हैं। सिटीज में ज्यादा ऑब्जर्वेशन जो ओल्ड एज होम यू विल फाइंड इन सम केसेस, जहां कहीं किसी के पास प्रॉपर्टी हो, इस किस्म का कोई अरेंजमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसके पास वो भी पेरेंट्स, इन सम केसेस आर नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर। इट इज डायरेक्टली इन फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट एंड एम्पावरमेंट है सीनियर सिटीजन। उनके पास जो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी आपने ले ली, उनको खाना भी नहीं दे रहे हो। टू सिक्योर देयर राइट प्रॉम्प्टली, क्यों ट्रिब्यूनल बनाया कि प्रॉम्प्ट विद प्रॉम्प्टिट्यूड, ये जो उनको रेमेडी मिले, उनके जो प्रोसीडिंग्स है वो केस की चले, व्हेन दे ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ बीइंग मेंटेन्ड बाय द ट्रांसफर। तो ट्रांसफर अपना बच्चा है, वो ये कंटेस्ट कर रहा है। तो आगे ये केस मैंने पहले भी बात की है, ये उर्मिला दीक्षित और सुनील शरण दीक्षित है। तो ये मैं एक बात आई इसी में विल फाइंड कि भाई जो गिफ्ट डीड थी, मैं पहले ही रेज करना चाहता था ये पॉइंट, लेकिन मैंने इसको बाद में रेज किया। तो मैं ये यहां पे बात आती है, गिफ्ट डेट कैंसिल नहीं होती जनरली स्पीकिंग, ये दो जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें होती है, तो विदाउट कंसिडरेशन है, ये लव एंड अफेक्शन इसमें होता है, और उसी के बेसिस पे चाहे वो बच्चों को गिफ्ट डीड करते हैं, जहां ही कहीं भी गिफ्ट डीड, ये जो विदाउट कोई इसमें मनी कंसिडरेशन नहीं होती और फाइनल होती है। और लेकिन एक बात और है इसमें कि कुछ कंडीशन हैं इसमें, मैं थोड़ा पढ़ भी दूंगा, क्योंकि जहां गिफ्ट डीड की बात आई है, डॉक्यूमेंट है जो सेक्शन 23 के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी, तो ये जो अभी मैं इसलिए मैंने गिफ्ट डीड को जहां लाया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई गिफ्ट डीड बनाता है
कोई सीनियर सिटीजन बनाता है, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता है, नो नो, तो उस ये दोनों इकट्ठी पड़े जाएंगे। जो 23 में रेफरेंस है इस एक्ट में का कि सेक्शन 23 का, उसमें वो इनकॉर्पोरेट जरूरी करवाना चाहिए। जहां कहीं जो पेरेंट्स जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सभी नहीं देंगे बच्चे, जहां वहां पे हो सकता है सफिशिएंट प्रॉपर्टी और भी है, लेकिन एक तो मॉरल ड्यूटी है, अदरवाइज जहां कहीं ऐसा नहीं है, सफिशिएंट मीन्स होंगे तो पेरेंट्स के अपने लेवल पे भी हो अपना जो गुजारा है वो चला सकते हैं, उनको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा प्रॉपर्टी है तो कुछ प्रॉपर्टी दे दी है बच्चों को, अदरवाइज भी उन्होंने जो उसकी डेथ के बाद लेना है, जहां कहीं उसको जरूरत है और कंडीशन स्पेसिफिक है। तो ये कहा है, तो इसलिए मैंने ये कहा जहां कहीं भी गिफ्ट है, इसलिए मैं ये साथ में गिफ्ट जो है गिफ्ट डिफाइंड, तो ये मत समझे कोई गिफ्ट जो डिफाइंड है ये एब्सोल्यूट है, इसमें कंडीशन ऐड नहीं की जा सकती जो इस एक्ट के मुताबिक सेक्शन 23 के मुताबिक ऐड की है इस केस में, और जनरली ऐड करनी चाहिए, क्योंकि जो टर्म्स एंड एक भी एग्रीमेंट है उसमें इनकॉर्पोरेट करवा सकते हैं, और फिर वो जो गिफ्ट होगी उसको आप रिवोक करवा सकते हो, जहां उसकी स्पेसिफिक कंप्लाइंस करा सकते। एक तो है कि अगर ये साबित हो जाता है, तो अगर एग्री कर जाता है बच्चा कि भाई मैं मेंटेनेंस दूंगा, गलती हो गई, जब कुछ भी है कंप्रोमाइज अराइव हो जाता है, तो ये गिफ्ट क्या है मैं पढ़ूंगा डिफाइंड, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 122 में, गिफ्ट इज द ट्रांसफर of certain existing movable or immovable property made voluntarily दिया no doubt and without consideration, कोई पैसा नहीं लिया, कोई सेल कंसिडरेशन जैसे होती है उसमें मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है, बाई वन और पर्सन, जहां एक्सचेंज में होती है कोई प्रॉपर्टी दूसरी देना पड़ती है, लेकिन गिफ्ट डीड में कोई मनी कंसिडरेशन, किसी किस्म की कंसिडरेशन नहीं होती, लीव मनी और भी नहीं होती। कॉल द डोनर, जिसने प्रॉपर्टी अपनी दी वो डोनर है, और टू अनदर कॉल द डोनी, और जिसके हक में जो गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट हुई, गिफ्ट हुई, वो हो गया डोनी। लेकिन एक बात जहां पे बहुत जरूरी है कि इसकी जो गिफ्ट है इसकी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डोनी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्टेंस भी है लाइफ टाइम ऑफ द डोनर। ये एक बात आई है, जी मैं ऐसे गिफ्ट की डेफिनेशन में बात कर रहा हूं कि एक्सेप्टेंस है, तो कॉल द डोनी एंड एक्सेप्टेड बाई, उसने खुद एक्सेप्ट करनी है, और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, तो डोनी अगर कोई माइनर है, अनसाउंड माइंड का भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके हक में भी गिफ्ट एग्जीक्यूट हो सकती है। तो वहां कंसेंट कौन देगा, एक्सेप्ट कौन करेगा, वहां करेगा जो भी उसका गार्डियन हो, जो भी उसका जो भी उसको जिसकी देख रेख में वो होगा। तो एक्सेप्टेंस बैन टू बी मेड, तो ये बात है, सच एक्सेप्टेंस जो गिफ्ट है इसकी एक्सेप्टेंस जरूरी मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग, और वो कैपेबल ऑफ गिविंग होना चाहिए कौन, जो जिसने कंसेंट देनी है, एक्सेप्टेंस देनी है। इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज बाय, तो ये मैंने इसलिए पढ़ी है इसके साथ कि जब आप गिफ्ट लिख रहे हो तो इस एक्ट का भी ख्याल करिए, सीनियर सिटीजन का कोई अगर गिफ्ट लिख रहे हो, उनकी कोई गिफ्ट करेगा तो सेक्शन 23 के नीचे कंडीशन है मेंटेनेंस के रिलेटेड, वो भी ख्याल रखना चाहिए। सिटीजन हैं जहाँ ओल्ड एज में है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है, अगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो आप अपने बच्चों को अपने लाइफ टाइम में ही दीजिए। तो जो समझदार लोग होते हैं वो बिल लिख के छोड़ जाते हैं, और जब तक जिंदे रहते हैं प्रॉपर्टी सारी अपने कंट्रोल में रखते हैं, ताकि उनको प्रॉपर मेंटेनेंस इज्जत मिलती रहे अपने लाइफ टाइम में। ये भी एक मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कई बार होता है ऐसी बात नहीं,
बच्चों को जरूरत है, उनको कोई इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको जरूरी है, तो कोई और भी कई मसले आते हैं, तो अगर ब्लंटली ये गिफ्ट कोई लिखता है जैसे इस केस में लिखा है, तो उसमें यही ख्याल रखना है कि अपना अगर उनको जरूरत है आने वाले वक्त में कि हमें मेंटेनेंस चाहिए, हमारे लुक आफ्टर चाहिए, हमें तो देख रेख चाहिए, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, आपको फिर जाना पड़ेगा ओल्ड एज होम, और जो दूसरे होम्स होते हैं जो एनजीओ जिनको रेगुलेट करती है, या जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जिनको रेगुलेट करता है, तो ये चीज देख दो। ये मेरे नोटिस में आई जजमेंट, ये जो 2025 की है, और ये अभी भी इसको फॉलो किया जा रहा है इस जजमेंट को। और जो सेक्शन 23 के, तो जो भी मैं आज कहूंगा कि 23 का ख्याल कि उसमें कंडीशन का रेफर, अगर किसी ने गिफ्ट दी जो कंडीशन इसमें रेफर नहीं की, विदाउट कंडीशन होगी, तो देन फिर वो एब्सोल्यूट माने जाएगी गिफ्ट, फिर रिवोक नहीं होगी, फिर कैंसिल नहीं होगी। जैसे इस केस में उन्होंने स्पेसिफिक कंडीशन रखी और उसको रिवोक किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि रिवोक की जा सकती है, ट्रिब्यूनल अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसलिए एक ही एडवाइस है, जो भी डॉक्यूमेंट फ्रेम हो जो लिखा जाए, तो उन और जो भी जहाँ एडवोकेट लिखे, जहाँ कोई भी लिखे, कोई पोजीशन राइट है, वो उनको गाइड करे कि भाई आप अपना राइट भी सेफ गार्ड कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो इस एक्ट के नीचे। जो भी आपका लुकिंग आफ्टर, जो आपको जो मेंटेनेंस रिलेटेड है, जहाँ एम्यूनिटीज दूसरी लाइफ का है, फ्यूचर लाइफ में, ओल्ड एज में, तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए। जी जी इजाजत, थैंक यू वेरी मच। चलो।